एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। कोई ट्री है, जैसे एक परपेंडिकुलरली ट्री है, स्टॉर्म तूफान से ट्री क्या हो गया, ब्रोक हो गया, मतलब टूट के आधे हिस्से से या जहाँ से भी टूट के वो ज़मीन को गिर जा रहा है, ज़मीन पे गिर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और वो टच कर रहा है ग्राउंड को, तो ये सीधा हो जाएगा, ग्राउंड को टच कर रहा है, राइट। सो द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो ग्राउंड पे जो टूटा हुआ ट्री टच कर रहा है ग्राउंड पे, वो 30 डिग्री बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जो टूट के टॉप, ट्री का टॉप जो टच कर रहा है ग्राउंड को, यहाँ तक का डिस्टेंस बोल रहा है 8 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बोला है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री मतलब पूरा हाइट, ट्री यहाँ तक था, ब्रोकन पार्ट कट के स्टॉर्म की वजह से ज़मीन को टच कर रहा है, तो पूरा हाइट चाहिए हमें, तो हम नेम कर देते हैं यहाँ पे ABC और यहाँ पे D बोल देते हैं, तो BD इज़ अ हाइट ऑफ द ट्री बोल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो BD यहाँ पे लिख देते हैं, BD इज़ अ हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे BC बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, BC जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द ब्रोकन पार्ट, द टॉप ऑफ द ट्री, राइट, ब्रोकन पार्ट ये हो गया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, ये बेस है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये बेस है BC, तो इस बेस से हम, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, तो और निकालना हाइट है, तो ये वाला एरिया चाहिए पूरा, ये वाला लेंथ चाहिए हमें। तो पहले तो इन ट्रायंगल जाएंगे, पहले इन ट्रायंगल ABC वेयर ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सो देयरफॉर आई कैन से दैट AB अपॉन में BC, ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन में BC, और BC अपॉन में AB भी लिख सकते हैं। देखो AB अपॉन में BC क्या होता है, tan थीटा होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि tan थीटा होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan C से चेक कर रहे हैं, तो C से बोलेंगे tan C AB अपॉन में BC होगा, ठीक है। तो अब tan C क्या दिया हुआ है, tan 30 दिया हुआ है, tan 30 डिग्री, और AB क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो AB को ऐसे ही लिखते हैं, और BC दिया हुआ है 8, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3, और AB अपॉन में 8, AB को AB रखते हैं और 8, तो AB फाइंड करना है हमें, तो AB को अकेला यहाँ पे रख देंगे, 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 अपॉन में √3। अब √3 नीचे है, तो हम √3 हटा सकते हैं नीचे रैशनलाइज़ करके, तो रैशनलाइज़ कर लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय √3, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू √3, 8√3 अपॉन में 3 3 ज़ा 9, तो ये √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √9 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3, तो 8√3 अपॉन में 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो AB हमारा आ गया 8√3 अपॉन में 3, AB क्या आ गया हमारा 8√3 अपॉन में 3, लेकिन AB जो है वो कंप्लीट हाइट नहीं है पेड़ का, राइट, ट्री का कंप्लीट हाइट नहीं है, तो ट्री का हाइट क्या है BD, तो ये जो ब्रोकन पार्ट है वो हाइपोटेन्यूज़ है, जो टूट के गिरा था, ये हाइपोटेन्यूज़ टच कर रहा है ग्राउंड को, तो हाइपोटेन्यूज़ निकाल लेंगे, हमारे पास बेस है, राइट, तो बेस के हेल्प से हाइपोटेन्यूज़ निकल जाएगा, जो कि हम बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज़ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे से देयरफॉर बेस BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज़ AC। अच्छा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज़ किसका होता है, फॉर्मूला कॉस का होता है, राइट, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज़, तो कॉस C से
बेस बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कॉस क्या दिया हुआ है, एंगल क्या दिया हुआ है, कॉस 30। तो बी सी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम पुट कर देंगे वैल्यू 8, और ए सी को ऐसे ही पुट कर लेते हैं ना। 8 अपॉन में ए सी क्या हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब क्या होगा आगे, अब हम ए सी वहाँ पर ले जाते हैं, बाकी इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे। तो ए सी इक्वल टू 2 8 ज़ा 16 अपॉन में √3। हमारा आंसर क्या आया, 16 अपॉन में √3। अब हमारा बी डी आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ए बी प्लस ए डी और ए सी। ए डी बराबर ए सी है क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही जो ब्रोकन पार्ट है ट्री का वो ए डी है बराबर ए सी, राइट। तो ए डी बराबर ए सी, सिंस ए डी बराबर ए सी, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। तो क्या हो जाएगा, पूरा बी डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए डी बराबर ए सी होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ए बी प्लस ए डी इक्वल टू बी डी। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ए बी प्लस ए सी को प्लस करते हैं यहाँ पे इसको मैं ए डी भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट, देयरफॉर ए बी प्लस ए डी इक्वल टू, ए बी क्या है 8√3 अपॉन में 3 प्लस 16√3। इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 8√3 अपॉन में 3 यहाँ पे प्लस 16/√3 है, तो इसको भी 3 बना सकते हैं, इंटू √3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 8√3 अपॉन में 3, ये भी 3 बन जाएगा। तो 8√3 प्लस 16√3 कितना हो जाएगा, 8√3 प्लस 16√3 कितना हो जाएगा, 24√3, और 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो 8√3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि वो ट्री का हाइट है, दैट इज़ बी डी। बी डी इज़ एन हाइट ऑफ द ट्री। तो 8√3 इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा।